जो एक फ़िल्म होती है और उसमें जो हीरो होता है वो अपनी उस फ़िल्म में एक पूरी की पूरी लाइफ को प्रेजेंट कर देता है। वो सिर्फ 3 घंटे में एक बहुत बड़ी जो लाइफ है उसको क्या कर देता है, प्रेजेंट करता है। रीडर उसको देखते हैं और जब आप किसी फ़िल्म को, किसी मूवी को पूरे के पूरे 3 घंटे देख कर देखो, आपके जो माइंड है उसमें कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। कोई भी जो मूवी है वो ऐसे ही नहीं बनती, उसको आप ध्यान से पूरा 3 घंटे टाइम लगा कर देख कर देखो तो आपको एक मीनिंग देगी। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वही है द मिथ ऑफ सिसिफस, और उसका जो सेकंड चैप्टर है वो है। तो मैंने आपको फ़िल्म देखने के लिए क्यों बोला है, आप देखो या नहीं देखो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो बस ऐसे एग्जांपल के लिए कह रही हूँ कि जो हम फ़िल्म देखते हैं, जो हम मूवी देखते हैं, उसका हमारे माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। अगर हम किसी मूवी को देखते हैं तो वो वेस्ट नहीं जाती, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो हमारी लाइफ में, हमारे एक्ट के ऊपर वो क्या है, प्रभाव डालता है। तो मैंने जो है हमें फ़िल्म की, एक्टर्स की, हीरो की बात क्यों चलाई, क्योंकि जो हम अब्सर्ड लिटरेचर पढ़ रहे थे और अब्सर्ड लिटरेचर में द मिथ ऑफ सिसिफस जो पढ़ रहे हैं उसमें हम अल्बर्ट कैमू के जो व्यूज हैं, जो उन्होंने अपने ऐसे में दिए हैं, उनको बता रहे हैं। मैं कोई भी जो बात है वो आपको व्यर्थ में नहीं बताती हूँ, बल्कि एक मीनिंग के साथ ही आपको बताती हूँ। ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए जाते हैं ये क्या है, हमारी मेमोरी को बढ़ाने के लिए हैं। तो हम जो अपना सेकंड चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। तो जो सेकंड चैप्टर है वो है अब्सर्ड मैन। अब्सर्ड मैन कैसे होते हैं, वो अलग तरह के तो होते नहीं हैं। तो अब्सर्ड मैन कैसे होते हैं उसका आंसर जो है वो अल्बर्ट कैमू ने इस ऐसे में दिया है। तो क्या है, हाउ शुड द अब्सर्ड मैन लिव। तो पहले जो हमने जो चैप्टर किया था वो भी एक क्वेश्चन के साथ शुरू हुआ था, और ऐसे ही जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो भी क्वेश्चन के साथ शुरू होता है। और जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ शुड द अब्सर्ड मैन लिव। जो अब्सर्ड मैन है वो कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो इसी धरती पर रहते हैं, कोई दूसरी जगह पर तो रहते नहीं हैं, तो हमारी तरह ही रहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर उसने दिया है कि जो अब्सर्ड मैन है वो कैसे रहते हैं। तो अब्सर्ड मैन के बारे में मैंने बताया था, वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं। तो हमने जो लास्ट चैप्टर किया था उसमें जो अल्बर्ट कैमू है उन्होंने ये कहा था कि अगर आप देखते हो कि आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है और आप देखते हो कि आपकी लाइफ में कुछ मीनिंगलेस है या कुछ अननेसेसरी चीज़ें हो रही हैं और जो आपकी लाइफ है वो अब्सर्ड वे में जा रही है, तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि आप सुसाइड कर लो। तो हमारा जो लास्ट चैप्टर था उसमें अब जो अल्बर्ट कैमू है उसने सुसाइड के बारे में लिखा है और कहा है कि किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो सुसाइड नहीं होता है। और अब हम जो हमारा सेकंड चैप्टर कर रहे हैं इसमें उसने जो अब्सर्ड मैन है उसके बारे में बताया है कि जो अब्सर्ड मैन है वो कैसा होता है, दूसरी तरह का नहीं होता, वो भी इंसान ही होता है, वो एनिमल की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन वो क्या है, अपनी लाइफ को अपने रूल के साथ, अपनी रेगुलेशन के साथ, अपने पैशन के साथ, अपने फ्रीडम के साथ जीता है। तो अब उसने अब्सर्ड मैन के बारे में इस जो हमारा चैप्टर है इसमें बताया है। तो इसमें उसने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि उसने एग्जाम्पल लिया है डॉन जुआन का। डॉन जुआन कौन था, ये एक सेड्यूसर था जो वुमेन को सेड्यूस करता था, अपने वेश बदल लेता था और फिर वुमेन को सेड्यूस करता था। तो हम डॉन जुआन को जानते हैं। तो जो डॉन जुआन है उसका एग्जाम्पल लिया है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने जो अब्सर्ड वर्क है उसमें जो सेड्यूस करने वाला जो वर्क है उसको भी कर लेते हैं, लेकिन ये सेड्यूस करने वाला है इसको उसने अब्सर्ड मैन के रूप में बताया है कि ये भी एक अब्सर्ड वर्क में आता है। लेकिन ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी क्योंकि अल्बर्ट कैमू ने दिया है तो हमें इसको भी जानना होगा। तो उन्होंने अब हमें क्या है, डॉन जुआन का एग्जाम्पल दिया है। कैमू गिव्स 4 एग्जाम्पल्स ऑफ अब्सर्ड लाइफ। कैमू ने जो अब्सर्ड लाइफ है उसके 4 एग्जाम्पल दिए हैं। द सेड्यूसर
हु परस्यू द पैशन ऑफ द मोमेंट, जो क्या करता है, पैशन को, अपने पैशन को कुछ मोमेंट के लिए, कुछ एक्शन के लिए फॉलो करता है, तो वो है सेड्यूसर। और सेकंड है दी एक्टर, जो एक्टर जो होता है वो, मैंने फिल्म का एग्जांपल दिया था, आपके फेवरेट हीरो कौन है कमेंट में बताना। तो हमारे जो एक्टर है फिर उनके बारे में बताया, हु कंपेयर्स द पैशन ऑफ 100 ऑफ द लाइव्स इनटू स्टेज करियर। और वो जो अपनी मूवी बताते हैं, तो अपनी जो एक्टर हैं जो अपनी मूवी को प्रेजेंट करते हैं, तो वो सिर्फ एक मूवी नहीं होती, वो एक 100 जो लोग हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, उनको अपनी एक मूवी के थ्रू प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि आपने सुपर 30 मूवी देखी होगी, जिसमें जो हमारे हीरो हैं, कौन है हीरो, ऋतिक रोशन। जो ऋतिक रोशन है वो क्या है, एक टीचर के रूप में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, और वो अपने एज ए टीचर अपना जो रोल है वो बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। और उस मूवी में उन्होंने जो एजुकेशन है उसको पैसे की एक मशीन के रूप में रिप्रेजेंट किया, उसकी अगेंस्ट जो ये मूवी है वो बनाई गई है। और जो सुपर 30 उसने प्रेजेंट किए थे वो स्टूडेंट थे जो अपनी मेहनत से एक मुकाम पर पहुंचते हैं। तो वो एक मूवी में जो ऋतिक रोशन है वो बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो अपने स्ट्रगल में लगे हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो अपनी लाइफ को हार्ड वर्क के साथ जीते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि एक हमारा जो एक्टर होता है वो अपनी एक मूवी से जो हज़ारों जो लोग हैं उनकी लाइफ को एक स्टेज का जो उसका प्रोग्राम है उसमें क्या कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है। और जो उसने थर्ड जो दिया है वो दिया है कंक्यूरर का, द स्टेज करियर, ये तो हमारा हीरो का है। और फिर है द कंक्यूरर का मतलब होता है जीतने वाला योद्धा। तो कंक्यूरर और द रेबल्स का मतलब होता है जो विरोधी होते हैं। हुज पॉलिटिकल स्ट्रगल फोकस हिज एनर्जी एंड द आर्टिस्ट, और उसने एक आर्टिस्ट का एग्जाम्पल दिया है। ये जो हमारे तीन हैं, एक तो सेड्यूसर, एक एक्टर और एक कंक्यूरर, इनके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, और जो आर्टिस्ट है उसके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो आर्टिस्ट जो है वो 3 जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट है। तो उन्होंने जो अपशर्ड है उसको, जो हमारे 4 कैटेगरी हैं, जो 4 तरह के जो लोग हैं उनके साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो पहला है सेड्यूसर, दूसरा है एक्टर, तीसरा है कंक्यूरर और फोर्थ है आर्टिस्ट। हु क्रिएट्स, जो हमारा आर्टिस्ट है, हु क्रिएट्स द एंटायर वर्ल्ड, जो आर्टिस्ट जो होता है वो अपनी कला के साथ पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसको क्रिएट कर देता है, बना देता है। Absurd art does not try to explain the experience but simply describe it. जो absurd art है does not try to explain experience, वो अपने experience को explain करने की कोशिश नहीं करते, वो अपनी लाइफ में जो आता है उसी को बताते हैं। वो किसी को ये बताने की कोशिश नहीं करते कि मैंने ये चीज़ देखी थी तो मैंने ये बनाया है। नहीं, आपको समझ में आया है तो ठीक, और अगर समझ में नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग आपको समझ में आ भी सकता है और एज ए ह्यूमन बीइंग आपको समझ में नहीं भी आ सकता है। तो उसने ये कहा है कि जो हमारे जो अपशर्ड राइटर हैं, अपशर्ड आर्टिस्ट हैं, वो कभी भी किसी भी एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करते हैं। और क्या है, इट प्रेजेंट द सर्टेन वर्ल्ड व्यू दैट डील्स विद द पर्टिकुलर मैटर रादर देन एमिंग और यूनिवर्सल थीम। और ये अपने जो वर्क हैं उसके थ्रू सर्टेन वर्ल्ड व्यू, पूरे के पूरा जो वर्ल्ड है उसका जो व्यू है, जो हमारे संसार का जो नज़रिया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। द डील विद पर्टिकुलर मैटर, जो पर्टिकुलर मैटर के साथ डील करता है, रादर देन एमिंग फॉर द यूनिवर्सल थीम। और एमिंग, इसमें वो कोई वर्क बनाती है सोचकर नहीं बनाते कि मैं यूनिवर्सल थीम के ऊपर अपना वर्क लिखूँगा। जैसे कि जो हमारा वर्क है द पैराडाइज लॉस्ट, जो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक जो यूनिवर्सल थीम है, द फॉल ऑफ मैन, उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे अपशर्ड लिटरेचर के जो राइटर हैं
उनके बारे में ये बात बताई है कि ये जब अपना कोई वर्क लिखते हैं तो ये सोचकर नहीं लिखते कि मैं अपने इस वर्क से पूरे का पूरा जो यूनिवर्स है उसको प्रभावित करूँगा। वो इस तरह के किसी सोच के साथ अपने वर्क को नहीं लिखते हैं। जैसे कि मिल्टन ने जो यूनिवर्सल थीम है द फॉल ऑफ मैन, उसके ऊपर जो अपना जो वर्क है वो क्रिएट किया है, लेकिन अबसर्ड राइटर वाले किसी एक इतनी बड़ी सोच के साथ नहीं लिखते, बल्कि वो अपने व्यूज़ को, जो वर्ल्ड का जो व्यूज़ है उसको अपने वर्क में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने जो अबसर्ड लिटरेचर के जो वर्क हैं वो बताए थे, तो हमने जैसे एक वर्क किया था द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या है, वर्ल्ड व्यू को ही तो दिखाता है। जब तक जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट था वो उसके पास पैसे थे, वो काम करता था, सारी की सारी फैमिली उसके साथ थी, लेकिन जैसे ही उसके हालात ख़राब हुए, वो एक इंसेक्ट में चेंज हुआ, तो उस सबसे पहले उसके फैमिली के जो मेंबर हैं वही चेंज हो जाते हैं। उसके फादर ने तो उसके ऊपर अटैक कर दिया था, उसकी सिस्टर को भी वो पसंद नहीं था, उसकी मदर को भी वो पसंद नहीं था। तो ये क्या एक वर्ल्ड का नज़रिया है कि जैसे आपके जो हालात हैं वो सुधरेंगे तो सारी की सारी दुनिया आपके साथ होगी, लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ गलत होता है, आपकी कंडीशन चेंज हो जाती है, आपके पास पैसे नहीं रहते, या आप किसी तरह से जो हमारी दूसरी दुनिया से अलग हो जाते हो, तो वो आपको अच्छी नज़र से नहीं देखती है, बल्कि वो क्या है, आपसे दूर होने की कोशिश करती है, वो डिसगस्ट शो करती है, वो घृणा शो करती है। तो ये अपने वर्क में जो वर्ल्ड व्यू है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब उसने जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें डॉन जुआन का है। डॉन जुआन एक सेड्यूसर था जो वुमेन को क्या करता था, सेड्यूस करता था। तो उसने एग्जाम्पल लिया जो अबसर्ड लिटरेचर को प्रेजेंट करने वाले जो मैन हैं उनमें उन्होंने डॉन जुआन को भी लिया है। डॉन जुआन आल्सो नोन एज द डॉन गियोनी, इनको जो डॉन गियोनी के नाम से भी जानते हैं। लीजेंडरी लिबर्टाइन, ये क्या है, लिबर्टाइन अपनी लाइफ को आज़ादी के साथ जीने वाला एक व्यक्ति है। डॉन जुआन इज ए वेल्दी लिबर्टाइन हु डिवोटेड हिज लाइफ टू सेड्यूसिंग वुमेन। तो उसने अपनी जो लाइफ है वो वुमेन को सेड्यूस करने को डेडिकेट करती थी, डिवोट करती थी। उन्होंने क्या है अपनी लाइफ में सिर्फ वो वुमेन को सेड्यूस करने का ही जो वर्क है वो करता था। ही टेक्स द ग्रेट प्राइड इन हिज एबिलिटी टू सेड्यूस वुमेन, और वो वुमेन को इतनी जल्दी और इतने अच्छे से सेड्यूस कर लेता था कि उसे अपनी एबिलिटी पर प्राइड होता था, घमंड होता था। और ऑल एजेस, और वो सिर्फ यंग जो गर्ल हैं उनको ही सेड्यूस करता था, बल्कि सभी एज की जो वुमेन है उनको वो सेड्यूस करता था। He often disguised himself, assumed the other identity in order to seduce women, और वो वुमेन को सेड्यूस करने के लिए कई बार डिस्गाइज अपनी जो वेशभूषा है, अपना जो चेहरा है या अपना जो नाम है वो क्या बदल भी लेता था। तो वो क्या होता है, डिस्गाइज मतलब बहरूपिया, मतलब अपने जो रूप है, अपने जो करैक्टर है वो अलग अलग पेश करता था। वो कभी भी एक नाम के साथ किसी और वुमेन के साथ बातें नहीं करता था, उनको सेड्यूस करने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि वो क्या अपने नाम बदल कर ही ये जो अपना काम है वो करता था। और फिर वो अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता है वो लेता है एक्टर का। एक्टर हमारे जो हीरो हैं, जो हमारे लाइफ में, हमारी जो मूवी में जो हीरो हैं, एक्टर हैं, उनका एग्जाम्पल लेता है। वो डिपिक्ट द एफेमरल लिव्स एंड एफेमरल फेम, वो क्या पूरी की पूरी जो लाइफ है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब उसने जो हीरो है उसके बारे में क्या कहा है, ही डेमोन्स्ट्रेट टू वट डिग्री अपीयरिंग क्रिएट्स बीइंग इन दोज थ्री होर, ही ट्रेवल द होल कोर्स ऑफ द डेड एंड पाथ दैट मैन इन द ऑडियंस टेक द लाइफ टाइम टू कवर। वो क्या है कि जो ये हीरो होते हैं वो छोटे मोटे नहीं होते, वो अपने 3 घंटे में उस लाइफ को रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसको हम जो सामान्य जो इंसान है, जो नॉर्मल जो इंसान है, उसको अपनी पूरी ज़िंदगी में उसको गुजारते हैं। जो हीरो है उसको 3 घंटे में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था मूवी का जो सुपर 30 है उसका, तो वो क्या है, एक हीरो की कहानी है, एक टीचर की कहानी है। वो अपनी लाइफ को शुरू करता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट
टैलेंट होता है, उसको उसके पास अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए फ़ॉरेन में जाने का भी ऑफ़र था, लेकिन उसके पास क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी तो वो बाहर नहीं जा सकता। तो फिर उसे क्या है, अपनी जो घर की जो हालात हैं उसके कारण उसको जो दूसरे काम है वो भी करने पड़ते हैं। फिर वो जो टीचिंग का करियर है वो पैसा कमाने के लिए भी करता है, और फिर वो क्या है, अपनी जो लाइफ है उसको गरीब जो पुअर जो बच्चे हैं उनको डेडिकेट कर देता है। तो ये कहानी है, ये जो कहानी है, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति इस मूवी की जगह पर अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको ये सब काम करने में कितना समय लगेगा, उसकी सारी उम्र निकल जाएगी। उसका एक ये जो छोटा छोटा जो मोमेंट है मूवी का वो एक 15 मिनट का 10 मिनट का होगा, लेकिन अगर हम उसको रियल में देखें तो वो क्या है, हमारी लाइफ के 3-4 साल हो सकते हैं। और जब हम पूरे जो 3 घंटे की जो मूवी है वो हमारे पूरे लाइफ टाइम को क्या कर देती है, कवर कर देती है। तो उसने कहा है कि जो ये एक्टर होते हैं ये नॉर्मल इंसान नहीं होते, ये बल्कि क्या 3 घंटे में हमारे 3 होर हैं उसमें पूरी की पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। तो उसने दूसरे जो अबसर्ड मैन है उसने कहा है कि वो क्या है, अबसर्ड मैन मतलब कि उसने कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं कि अबसर्ड मैन कैसे जीते हैं। तो उसमें उसने जो सेकंड एग्जाम्पल लिया था वो एक एक्टर का लिया था। तो उसने ये कहा है कि जो ये एक्टर होते हैं वो अपने एक मूवी के थ्रू, अपने एक वर्क के थ्रू 3 घंटे में पूरी की पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट कर देते हैं। और कैमू का जो थर्ड एग्जाम्पल है ऑफ अबसर्ड मैन का इज़ द कंक्यूरर, वो है कंक्यूरर का योद्धा का, जो क्या है लड़ाई लड़ते हैं और क्या जीतते हैं। कंक्वेस्ट इज़ द एक्ट ऑफ मिलिट्री सब्जुगेशन, जो हमारा कंक्वेस्ट जो जीतना जो ये वर्क है ये मिलिट्री सब्जुगेशन से भी ले सकते हैं, इससे भी मान सकते हैं, और एनिमी से भी बाय फोर्स ऑफ आर्म्स। एंड कंक्यूरर चूज द एक्शन ओवर द कंटम्पलेशन, अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नथिंग वन लास्ट एंड विक्ट्री इज़ फाइनल। उसमें ये कहा है कि जो हमारे कंक्यूरर होते हैं वो जब भी कोई लड़ाई लड़ते हैं तो किसी भी लड़ाई को ऐसे नहीं लड़ते हैं कि ये हमारी लास्ट लड़ाई है, इसके बाद मैं नहीं लड़ूंगा, बल्कि वो अपनी लाइफ टाइम अपनी जो ज़िंदगी है उसमें जीतना अपनी लड़ाई को हमेशा जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनको क्या सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो ये भी उन्होंने जो अबसर्ड मैन है उसको हमें क्या उसकी करैक्टरिस्टिक्स बताने के लिए इसको रिप्रेजेंट किया है। तो अल्बर्ट कैमू ने जो अबसर्ड मैन है उसकी करैक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए उसकी कंपैरिजन हमारे 4 तरह के जो हमारे मैन हैं उनके साथ उन्होंने की है। और इसमें मैंने तीन जो हैं उनके बारे में बता दिया है, लेकिन आर्टिस्ट के बारे में मैंने नहीं बताया है। और आर्टिस्ट जो है इसके बारे में कैमू ने हमारे जो 3rd चैप्टर है उसमें बताया है। तो मैं भी जो 3rd चैप्टर के बारे में जो वीडियो बनेगी उसमें ही आर्टिस्ट के बारे में बताऊंगी। तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि अल्बर्ट कैमू ने जो अबसर्ड जो मैन है हाउ दे लिव कैसे रहते हैं इसके बारे में बताया है, और उसका आंसर उन्होंने एग्जाम्पल देकर दिया है। तो उसके एग्जाम्पल है सेड्यूसर, एक्टर एंड कंक्यूरर। तो इनके साथ उन्होंने अबसर्ड मैन की जो करैक्टरिस्टिक्स है और वो कैसे रहते हैं इसका आंसर देने की कोशिश की है। मैं अपनी वीडियो में जो हमारा टॉपिक है उसको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। हमने बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो देखे हैं जो कि 15 मिनट में एक जो यूनिट है एक 15 मिनट में एक वर्क नहीं बल्कि 4-4, 5-5 वर्क के बारे में आपको बता देते हैं। लेकिन हमें क्या है सिर्फ वो 4-5 मिनट की जो इन्फॉर्मेशन है वही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें क्या माइन्यूट डिटेल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या लिटरेचर को बहुत ही अच्छे से करना है। तो हमें क्या है जो हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास होनी चाहिए। और मैं अपनी वीडियो के थ्रू मैं भी आपको एक ही वीडियो में जो सारे के सारे जो चैप्टर है उसके बारे में आपको बता सकती थी, लेकिन मैंने अलग अलग चैप्टर में इसको डिवाइड करके क्यों बताया है, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आपको क्या है इस टॉपिक को समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब आप इसको 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके जो भी ये वर्क है इसको समझोगे तो ये हमें क्या बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको एक वीडियो में भी बना सकती थी, लेकिन क्योंकि हमें क्या है जो लिटरेचर है उसको डिटेल से करना है तो हमें क्या है एक वर्क की या किसी एक टॉपिक की 2, 3, 4 कितनी ही वीडियो बनानी पड़ सकती हैं। तो हमें क्या है वो वीडियो बनानी ही होंगी।
और अगर आपको अच्छी लगे तो उसको देखो, अगर ना लगे तो मत देखो, इसमें कोई दो राहें नहीं है, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। लेकिन क्योंकि मैं जो हमारा लिटरेचर है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, तो मेरी तो ड्यूटी बनती है कि मैं आपको जो हमारे पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूँ। हमारे जो कौन से वो राइटर हैं, हमारे ड्राइडन, शायद ड्राइडन है, उन्होंने कह भी रखा है कि जो हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन है वही ज़रूरी है। अगर हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर किसी भी वर्क को या किसी भी काम को करते हैं तो वो बहुत ही गलत होता है। तो इसीलिए क्या है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं इसलिए अपना जो टॉपिक है उसको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो आपसे अभी भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।